राधे राधे दोस्तों, मैं विश्वजीत। अगर आप मेरे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे पिछले वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि पहले हम बालक नामक कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ, पहले ही इसके संक्षिप्त में मैंने विस्तार पर बताया हूँ। और आज मैं इस अध्याय का प्रश्न उत्तर समाधान करेंगे। चलिए इसका तब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लूँ, उसके बाद जो मैंने लिख के रखा हुआ हूँ, बनाया हुआ हूँ, उसके बारे में हम बताएंगे संक्षिप्त में। तो पहले, प्रभात की नई किरण कौन है? हम से किसका बोध होता है? हम भारत के कैसे सैनिक हैं? हम किसके शांति दूत हैं? गंगा और यमुना क्या है? शिवा प्रताप कौन है? किसके आगे सिर नहीं झुकाएंगे? इत्यादि सभी प्रश्नों का उत्तर हम बताएंगे। ठीक है, तो मैं अपना तैयार किया हुआ ये जो रहा, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि वहाँ प्रभात की नई किरण कौन है? तो प्रभात की नई किरणें क्या कौन है? बच्चे। हमसे किसका बोध होता है? हमसे वीर बच्चों का बोध होता है। हम भारत के कैसे सैनिक हैं? तो हम भारत के वीर सैनिक हैं। हम किसके शांति दूत हैं? हम धरती के शांति दूत हैं। गंगा और यमुना क्या है? गंगा और यमुना भारत की दो पवित्र नदी हैं। शिव प्रताप कौन है? तो शिव मतलब यहाँ पर शिवा प्रताप कौन है? शिवा मतलब छत्रपति शिवाजी, और प्रताप का मतलब महाराणा प्रताप। किसके आगे सिर नहीं झुकाएंगे? तो अत्याचारी जुल्मी व्यक्तियों के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। अब आते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में दीजिए। यहाँ पर भी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में दीजिए। ठीक है, बालक ने कौन कौन से रूपों में अपना परिचय दिया है? तो बालक ने प्रभात की नई किरण, दिन का आलोक, देश के वीर, धरती के शांतिदूत के रूप में अपना परिचय दिया है। छां सभी को देते हैं, किस तरह? बच्चे जो हैं मन के सच्चे होते हैं, वे शांति के दूत हैं। वे सबको शांति का पाठ पढ़ाते हैं और सभी की रक्षा करते हैं। हिमगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय, जो माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। हिमगिरी का महत्व क्या है? हिमगिरी यानी कि हिमालय की ऊंची चोटियाँ उत्तर से आने वाले दुश्मनों को रोककर भारत माँ की रक्षा करता है, पहरा देता है। अंत में बालक ने कौन सी प्रतिज्ञा ली? तो अंत में बालक ने अपना सिर किसी अत्याचारी व्यक्तियों के आगे नहीं झुकाने की प्रेरणा ली या प्रतिज्ञा ली। इस कविता के रचयिता का नाम क्या है? पहले ही हम बता चुके हैं, रचयिता का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता का सारांश लिखो। अगर मेरा एक एक्सप्लेनेशन संक्षिप्त में मैं जो बताया हूँ, अगर वो भी समझ में आ गया है तो अपने अनुसार लिख सकते हैं सारांश कविता का, या तो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक कविता है, जिसके माध्यम से बच्चों में जोश उमंग भरने का प्रयास किया गया है। हम बालक कविता में कवि ने बच्चों में उत्साह एवं जोश भरने का कार्य किया तथा उसके मन की आत्मा से यह बात कहलवाया है कि जो बच्चे खुद बोल रहे हैं, बच्चे अपने आप को
प्रभात की नई किरण बता रहे हैं, मतलब बच्चे अपने आप को प्रभात की नई किरणें, सवेरे की नई किरणें बता रहे हैं। बच्चे अपने भारत माँ को बचाने के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि हम हिमालय की तरह अटल रहेंगे और वीर सैनिकों की तरह अपने दुश्मनों से डटकर मुकाबला करेंगे। बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज वीर हैं, हम भी उन्हीं की संतान हैं। हमारे पूर्वज वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप थे। उनकी वीरता और जोश को देखकर हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और हम भी वैसा ही बने वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की तरह बनेंगे। हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ या समस्या क्यों ना आ जाए, हम हार नहीं मानेंगे। हम किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। हमारे देश की आशा करते हैं आपको यह सारांश पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अपने अनुसार करके लिख सकते हैं सारांश को। हमारे देश की 5 प्रमुख नदियाँ का नाम लिखो, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी छोर पर कौन सा महासागर है? तो दक्षिणी छोर पर हिंद महासागर है। संसार में महासागरों की संख्या कितनी है? किन्हीं 3 के नाम लिखो। तो महासागरों की संख्या कितनी है? 5 महासागर हैं। तो यहाँ पर किन्हीं 3 लिखने के लिए कहा गया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है।